बालाजी सिद्धपीठ हनुमंतलाल रामनाथ आश्रम के अपने अपने गुरु भगवान के सब संतों के अपने माँ पिता के स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, वास्तु देवता की जय, ग्राम देवता की जय। गजानन सेवितम कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् अमासुतं सोमविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मम्। ये जो सुंदरकांड का पाठ हम लोगों को भगवान ने प्रेरणा दी, बड़े बप्पा ने प्रेरणा दी। हम लोगों ने बड़े बप्पा को आन लगाई कि आप हम लोगों की विनती राम राजा को पहुंचाएं। तो लोहा मिट्टी आदि ताल के बड़े बप्पा हर मंगलवार को रात के आरती के बाद 8:30 के बाद सुंदरकांड सुनते हैं। तो इस सुंदरकांड का उद्देश्य है कि भारत देश की जो वेदमयी भगवती गौ माता सड़कों पर बेसहारा है, कूड़ा खा रही है। इन गौ माताओं को घर मिले, छत मिले, छाया मिले, भोजन मिले और इनको एसी की जरूरत नहीं है, कूलर की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों को हम लोग कूलर, एसी, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और भारतीय संस्कृति में भगवान राम की माता, भगवान कृष्ण की माता को कूड़ा करा रहे हैं। थोड़ा सा जागरूक हो भारत की जनता। जनता तो समझ ही नहीं रही, जन्मदिन में व्यस्त है, किसी पार्टी में व्यस्त है। लेकिन जो जिम्मेदारी है, क्योंकि राम चले गए तो राम अपनी जिम्मेदारी कृष्ण जी को दे गए, कृष्ण जी भी चले गए तो अपनी जिम्मेदारी हनुमंत लाल को दे गए। तब ये कलयुग चल रहा है, जहाँ जहाँ हरे कृष्ण सीताराम नाम का भजन होगा वहाँ हनुमंत लाल की उपलब्ध होंगे। इसीलिए हनुमंत लाल से ये विनती है कि जो भारत में कुल 8 करोड़ गौवंश बचा है, उसमें 5 करोड़ गौवंश तो गौशालाओं में सुरक्षित है। लेकिन संत लोग कहते हैं हर घर में एक गाय। लेकिन अब हमें जो नई पीढ़ी के संस्कार दिख रहे हैं आजकल की विधवा के, हम लोगों को तो पत्नी और धर्म पत्नी मिल गई। अब तो नई पीढ़ी की बच्चियां वाइफ तैयार हो रही है, केवल अपने पति को खाना बना के खिलाना है। तो उस परिवार पे, उस खानदान पे बहुत बड़ा एहसान होगा। सास, ससुर, देवर, नंद, अड़ोसी, पड़ोसी ये तो भूल ही जाओ। जिस लड़के से शादी हुई केवल उसी को खाना मिल जाए, ये वो समय आ गया। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई बिटिया अपने पति को दोनों समय खाना खिलाती। क्योंकि अब सासें बहुओं से पूछने लगी, बेटा घर का खाना खा लेती, ये वो समय आ गया। क्योंकि पहले बहुएं ससुर सास की सेवा करती थी, परिवार को देखती थी। तो ये विषय हर मंगलवार का है, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो ये एक जानकारी है भारत के सभी गौ भक्तों को, जो गौ भक्त नहीं है वो भी गौ भक्त बने, कि ये जो गौ माता है साक्षात वेदमयी धरती की माता है। हम और आप इनको बहुत ज्यादा भोजन नहीं करती है। एक गौ माता का एक दिन का खर्चा 100 रुपया है, और 100 रुपए के हमारे बच्चे डोसा चाउमीन खा जाते हैं। वो 100 रुपए में उसको 5-7 किलो चारा, भूसा, आटा, गोल, नमक मिल जाएगा, और हमारी जो भारत की खेती खराब हो गई वो सुधर जाएगी। और गौ माता से लोगों के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। इससे गौ माता पे इल्जाम डालते हैं कई लोग, हमारे पापा को गौ माता ने पटक दिया तो हमें गाय से दिक्कत है। गाय जब भारत की सड़कों पे शेर नहीं है, ऊंट नहीं है, हिरन नहीं है, हाथी नहीं है, तो गौ माता क्यों क्यों क्यों? सोचो एक बार। हमें ट्रैफिक के नियम नहीं पता तो गौ माता को कैसे पता होगा? हम लोग इतने वर्षों से गाड़ी चला रहे हैं, अभी हमें पूरे नियम चिन्हों की पहचान नहीं है, बस गाड़ी चला रहे हैं। ये हनुमंत लाल की कृपा है। तो ये सुंदरकांड आजीवन, जब तक भारत में जितनी गौ माताएं उनको घर नहीं मिले तब तक ये चलेगा। इसमें हमारी कुलदीप महाराज और हमारे गप्पू महाराज और हमारे कुशवाहा जी भाई साहब सभी लोग शामिल हो गए। इसके संचालन करता हमारे छोटे भाई पंडित पुजारी रामानुज पांडे, हमारे अंशु परिहार जी और उनकी माता की बहनें
ये सब व्यवस्था में रहते, हम केवल एक ही व्यवस्था में रहते लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि इस कलयुग में भूखे भजन न होए गोपाला। क्योंकि कमेटी के लोग प्रमाण को कर देंगे, इनकी पत्नियों को बच्चों को इससे मतलब नहीं है कि बात क्या कर रहे हैं, हमें तो बिजली का बिल, सिलेंडर, कॉपी, किताब रजिस्टर चाहिए। इसलिए भक्ति करने के लिए भी धन रूपी शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो आप लोगों से निवेदन है, इसमें सदस्य बने, 100 रुपए महीने के सदस्य बन जाएंगे तो आप गौ माताओं के लिए भजन भी करते रहेंगे और गौ माताओं को घर भी दे देंगे और सुरक्षा भी दे देंगे और जमीन भी खरीद देंगे। ये हम लोगों का, इस कमेटी का, सभी सदस्यों का, हनुमान जी के भक्तों का आप लोगों से वादा है। गौ माता का इतना खर्चा नहीं है जितना हमारा एक मकान बनता है 50 लाख रुपए का। एक बार सोचें, समझें, चिंतन करें और हम और आप मिलकर बोले गौ माता की जय, गौ माता की जय, हनुमंत लाल की जय, राजा सरकार की जय। आनंद करने वाली कमेटी और सुनने वाले सभी